एपिसोड की शुरू वैसे होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर हम टीचा को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान होती है और इसी बीच वहाँ पर नारा जाता है। टीचा जब नारे को देखती है तो कहती है कि नारा, तुम अब इस केस के लॉयर नहीं हो, तुम्हें रिप्लेस क्यों कर दिया। फिर नारा कहता है कि मैंने इन्वेस्टिगेटर फाइल रिव्यू करवाई थी, फिर मुझे इस केस से हटा दिया गया। मेरे बॉस ने मुझे एक दूसरा केस दिया क्योंकि उन्हें इस केस के लिए एक अच्छा वकील मिल गया था, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं इस केस को हैंडल नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने मुझे इस केस से हटा दिया। पर क्या तुम्हें इस बारे में किसी ने बताया नहीं? यह सुन के टीचर शॉकिंगली कहती है कि नहीं, मुझे किसी ने नहीं बताया। यह सुन के नारा कहता है कि अजीब है। यह सुन के टीचर कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो, इस केस में कुछ गलत है क्या? फिर नारा कहता है कि पहले तुम ये बताओ तुम्हारी गट फीलिंग क्या कहती है। तो टीचर कहती है कि क्योंकि फादर असली गुनहगार नहीं है, क्यों है ना? फिर नारा टीचर से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें इतना बता सकता हूँ, अगर तुम सच में इस केस में असली गुनहगार को सजा दिलाना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए काफी मेहनत करनी होगी। हर एक पेपर को तुम अच्छी तरीके से पढ़ना, किसी भी बात को तुम नजरअंदाज मत करना और बाकी तुम खुद समझदार हो। फिर नारा टीचर से कहता है कि मैंने तुम्हें पिछली बार कहा था जो केस तुम जीती थी वो केस मेरे छोड़े हुए सुरागों के कारण तुम जीती थी, तुम्हें याद है? पर तुम इस बार मुझे बाकी साबित करके दिखाओ कि तुम एक लॉयर बनने की काबिल हो। मैं तुम्हें मान जाऊंगा और मैं तुम पर दोबारा सवाल नहीं उठाऊंगा। ये कह के नारा वहाँ से जा रहा होता है। फिर टीचर नारे से कहती है कि सिर्फ तुम्हें नहीं, ये बात सबको माननी होगी। यह सुन के नारा स्माइल करते हुए वहाँ से चला जाता है। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम देखते हैं कि क्योंकि डैड को वहाँ से ले जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पर ना क्यों अपने डैड के पास भागते हुए आता है और उनसे कहता है कि डैड आप हौसला रखिएगा, मैं आपको जरूर बचा लूंगा। ये सुन के क्योंकि डैड क्यों से कहते हैं कि मुझे तुझ पर भरोसा है क्यों, मैं जानता हूँ कि तू मेरी मदद करेगा, पर तुझे अपना भी ख्याल रखना होगा, कहीं मेरी प्रॉब्लम से तेरी प्रॉब्लम ना बढ़ जाए। तू पहले खुद का ख्याल रखना, ठीक है? क्योंकि अगर तू ठीक रहेगा तभी मैं ठीक रहूंगा बेटा। फिर पुलिस वाले कहते हैं कि चलिए गाड़ी आ गई है। ये सुन के क्योंकि डैड वहाँ से जा रहे होते हैं, पर क्यों अपने डैड को पकड़ लेता है और कहता है कि डैड प्लीज आप मत जाइए। और ये सारी चीजें टीचर भी देख लेती है। फिर क्योंकि डैड क्यों को संभालते हैं और उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं और क्यों बस अपने डैड को वहाँ से जाते हुए देख रहा होता है और टीचर क्यों को देख रही होती है। फिर क्यों की नजर भी टीचर पर पड़ जाती है। फिर टीचर क्यों को इतना इमोशनल देखकर उसके पास जा ही रही होती है। इसी बीच वहाँ पर ना मिस्टर बेन आ जाते हैं और वो टीचर से कहते हैं कि टीचर आज हमारी मिस्टर चाय के साथ मीटिंग है। ये सुन के टीचर मिस्टर बेन को देखती है, फिर वो क्यों को देखती है। फिर टीचर कोर्ट के अंदर चली जाती हैं। फिर ये सीन यहीं पे कट होता है। फिर हम पॉन को देखते हैं जो अपने डैड से बात कर रहा होता है। पॉन अपने डैड से कहता है कि डैड प्लीज क्या आप थोड़ी और हेल्प नहीं कर सकते, क्यों मेरा दोस्त है डैड। ये सुन के भी पॉन के डैड मना कर देते हैं और वो पॉन का फोन कट कर देते हैं। फिर पॉन बस हेलो हेलो करता रह जाता है। फिर टिन पॉन के पास आता है। फिर टिन कहता है कि हे पॉन क्या हुआ, तेरे डैड एक अच्छे लॉयर भेज रहे हैं ना? फिर पॉन कहता है कि नहीं, उन्होंने कहा कि वो बस बेल करवाने में हेल्प करेंगे, मेरे डैड की कंपनी ये केस लेने नहीं देंगे। सभी की नज़रें इस केस पर है, मीडिया में हॉट टॉपिक है ये केस। मेरे डैड नहीं चाहते कि उनकी कंपनी एक खूनी की मदद करते हुए दिखे। ये सुन के जून कहती है कि जब तक कोर्ट डिसीजन नहीं सुनाती तब तक उसके डैड इनोसेंट है। फिर पॉन कहता है कि पर पब्लिक ने डिसीजन ले लिया है जून, उन लोगों को सच की नहीं पड़ी है, उन लोगों ने अपना डिसीजन बना लिया है। अगर यकीन नहीं है तो सोशल मीडिया में जाकर देखो, अब इसके डैड एक खूनी बन चुके हैं। ये सुन के जून कहती है कि पॉन। फिर पॉन को भी समझ में आ जाता है कि उसने भी जो कहा वो गलत था। तो पॉन कहता है कि आई एम सॉरी क्यों, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके बाय बाय।